तो इस फिल्म की शुरुआत होती है एक कहानी को सुनाने से, जिसमें बताया गया कि एक बच्ची को उसकी दादी ने रेड कलर का हुड दिया, जो उसे इतना पसंद आया कि उसने वो कभी उतारा ही नहीं, इसलिए उसे लिटिल रेड राइडिंग हुड कहा जाने लगा। लेकिन फिर उसका नाम लिटिल पड़ गया। अब उसको सफर करने का बहुत शौक था, इसीलिए वो एडवेंचर्स करने निकल जाती है। लिटिल जब जंगल से गुजर रही थी तो उसे एक विच मिली जिसे जादू करना बहुत पसंद था। अब हालांकि उसके जादू में गड़बड़ थी, लेकिन उसे सबको जादू करके दिखाना बहुत पसंद था। वो लिटिल को कहती है कि मैं जादू करके तुम्हारे जूते बदल सकती हूँ। लिटिल जवाब देती है कि नहीं, मुझे नहीं बदलने, यही ठीक है, क्योंकि वो विच के जादू के बारे में जानती थी जो अक्सर खराब हो जाया करती थी। विच उससे यकीन दिलाती है कि मुझे जादू करना बहुत अच्छे से आता है, तुम्हें सफर पर जूतों की जरूरत होगी, मैं तुम्हें जादू से अच्छे जूते दे दूंगी। अब उसके बार बार कहने पर लिटिल मान गई, पर विच ने जादू करके जैसे उसके जूते बदले वो अच्छे ना होकर काफी गंदे हो गए, कीचड़ से भरे हुए। इस वजह से लिटिल को गुस्सा आ गया और अब जब वो अपना जूता धो रही थी तो जूता पानी में बह जाता है, जिस वजह से उसे और गुस्सा आ गया। लिटिल जब अपना जूता ढूंढने के लिए आगे बढ़ी तो उसे एक लड़की मिलती है जो अपना नाम सिंड्रेला बताती है। सिंड्रेला का हुलिया काफी खराब था, कपड़े काफी पुराने थे, पैरों में जूते भी नहीं थे, पैरों पर जख्म बने हुए थे। अब लिटिल सिंड्रेला से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो कहती है कि मेरा कबूतर मर गया था और यहाँ मैं उसे दफन करने आई थी। अब पता चलता है कि लिटिल के पास एक अनोखी शक्ति है, वो जिसे भी देखती थी इससे उस इंसान का अतीत और भविष्य नजर आ जाया करता था। तो उससे पता चलता है कि सिंड्रेला की 2 सुतेली बहनें और एक सुतेली माँ है जो उससे काफी बुरा बर्ताव करती है। उसे ठीक से खाने पीने को भी नहीं दिया जाता, ना ही नए कपड़े दिलवाए जाते हैं। ये सारी बातें लिटिल सिंड्रेला को बताती है, जो सुनकर वो काफी हैरान रह गई कि ये सब कुछ लिटिल को कैसे पता चला, और अब वो रोने लगती है। इसलिए लिटिल उसे चुप करवा के हौसला देती है। फिर लिटिल उसे बताती है कि आज किंग ने कैसल में अपने बेटे प्रिंस के लिए एक डांस पार्टी रखवाई है, जहाँ शहर की सारी लड़कियाँ आएंगी। उनमें से प्रिंस अपनी पसंद की एक लड़की को चुन लेगा, जिसके साथ प्रिंस की शादी करवा दी जाएगी। लिटिल फिर बताती है पर वो जगह सिर्फ खूबसूरत लड़कियों के लिए ही है, और जो लड़कियाँ बेचारी ज्यादा खूबसूरत नहीं, उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं। तब ये सुनकर सिंड्रेला काफी उदास हो जाती है। जिसके बाद हम सिंड्रेला की सुतेली बहनों और मॉम को देखते हैं, जो सिंड्रेला को खास पसंद नहीं करती, हर समय उसे काम ही करवाती रहती थी। उसकी एक बहन तो यही सोचती रहती थी कि मैं हमेशा खूबसूरत कैसे दिखूं। अब जब वो खाना खा रही थी तो उसके हाथ से केक नीचे गिर जाता है, जिसे आकर एक कबूतर खाने लगा। सिंड्रेला की बहन को बहुत गुस्सा आ गया तो उसने कबूतर को मार ही दिया। अब सिंड्रेला उसी को दफन करने के लिए यहाँ आई थी। अब लिटिल को जब एहसास हुआ कि ये बहुत परेशान है और डांस पार्टी में भी जाना चाहती है, इसलिए वो सिंड्रेला की मदद करने के लिए एग्री हो गई। अब तभी वो विच जादूगरनी भी आ जाती है। अब जब उसने दोनों पर जादू किया तो दोनों बहुत ही खूबसूरत बन जाती हैं, क्योंकि उनके ड्रेसेस बहुत प्यारे थे। अब ड्रेस तो आ गए, लेकिन पैरों में पहनने के लिए जूते नहीं थे। और फिर तभी एक दूसरी विच भी आ जाती है, जिसके जादू हमेशा ठीक होते थे, इसलिए वो विच जादू करके दोनों को ही ग्लास के जूते दे देती है और बताती है कि ये जूते और किसी लड़की को नहीं आ सकते, पर इनका जादू सिर्फ 24 घंटे के लिए ही रह सकता है। यानी कि अगर ये लोग डांस पार्टी में गयी तो 12 बजने से पहले इनको वापिस आना होगा, वरना ये अपने असली हुलिये में आ जाएंगी और इनका राज सबके सामने खुल जाएगा। अब सिंड्रेला और लिटिल के पास कपड़े जूते तो आ गए थे, पर ये डांस पार्टी में जाएंगे कैसे, क्योंकि इनके पास तो कोई सवारी भी नहीं है। इसलिए पहली विच यहाँ पर बड़ा सा पंपकिन और एक चूहा लेकर आती है, और अब जैसे उन दोनों पर जादू किया गया, पंपकिन तो काफी बड़ा कैरेज बन जाता है, जबकि चूहा बन गया एक आदमी जो कैरेज को चलाने के लिए उनका ड्राइवर बनेगा। और अब रात होते ही ये डांस पार्टी के लिए निकल जाती है, पर बीच रास्ते में इनका एक्सीडेंट हो गया। कैरेज रुक गया था क्योंकि उससे कोई चीज टकरा गई थी। चूहा बाहर आकर देखता है तो वहाँ एक आदमी मरा हुआ था, जिसे देखकर वो परेशान हो गया, चिल्लाने लगा कि कैरेज से एक आदमी टकराकर मारा गया है। सिंड्रेला और लिटिल भी बाहर आकर इस आदमी को देखने लगती हैं। अब लिटिल तो इस आदमी को नहीं जानती थी, पर जब सिंड्रेला से पूछा गया तो वो बताती है कि ये रॉयल फैमिली का बार्बर है। पूरे राज्य में लोग इससे बाल कटवाने, डिजाइन बनवाने के लिए काफी मरते हैं, क्योंकि ये बार्बर जिस किसी की भी हेयर स्टाइलिंग करता है उस इंसान की किस्मत बदल जाती है। अब जब लिटिल उसे छू कर देखती है तो पता चला कि इसकी मौत अभी नहीं हुई, बल्कि काफी समय पहले ही हो गई थी, और इसे यहाँ पर इसीलिए छोड़ा ताकि ये लगे कि इसकी मौत किसी कैरेज से टकराने से ही हुई है। ये सोचती हैं कि अगर हम यहीं पर रुक गए या पुलिस को बताया तो हम काफी लेट हो जाएंगे और सिंड्रेला डांस पार्टी में नहीं जा पाएगी। इसलिए ये लोग उसकी लाश पर पत्ते डालकर निकल जाते हैं और सीधा महल के बाहर पहुँच गए, जहाँ बाहर एक और लड़की खड़ी थी, पर उसे अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था क्योंकि वो बदसूरत थी और उसने अपना चेहरा ढका हुआ था। ये जब अंदर आई तो पूरा कैसल लड़कियों से भरा हुआ था, जिन्होंने बहुत प्यारे प्यारे कपड़े पहने हुए थे। अब सिंड्रेला काफी परेशान हो जाती है कि कहीं मेरी सुतेली मॉम और बहनें मुझे पहचान न ले। लिटिल उसे समझाती है कि चिंता न करो, क्योंकि तुम लगी इतनी प्यारी रही हो कि तुम्हें वो तो क्या कोई भी नहीं पहचान सकेगा। पार्टी में सिंड्रेला की बहन और मॉम दिखाई गई,
उसकी बहन अपनी मॉम से दूसरी बहन के बारे में पूछती है कि वो कहाँ पर रह गई है, अभी तक आई क्यों नहीं। यहाँ इस बहन ने काफी छोटे छोटे बाल बार्बर से कटवा लिए थे क्योंकि ये अफवाह थी कि प्रिंस को छोटे बाल पसंद है। अब कुछ समय बाद यहाँ किंग और प्रिंस भी आ जाते हैं। किंग प्रिंस को कहते हैं कि अब तुम्हें अपने लिए लड़की चूज करनी होगी, तुम जिसके साथ भी डांस करोगे हम समझ जाएंगे कि तुम्हें वो पसंद आई है और तुम उससे ही शादी करना चाहते हो। लेकिन प्रिंस किसी भी लड़की को पसंद नहीं करता क्योंकि वो किसी और को प्यार करता था, उसी लड़की से शादी करना चाहता था। पर एक समस्या थी, उस लड़की का 1 साल से कोई अता पता नहीं था। इसलिए यहाँ पर प्रिंस की किंग से बहस हो जाती है और उनके बार बार कहने पर प्रिंस मान जाता है। वो लड़कियों की तरफ आगे बढ़ता है। सिंड्रेला की खूबसूरती को देखकर वो रुक नहीं पाया, डांस करने के लिए उसके सामने हाथ करता है। सिंड्रेला भी अपना हाथ उसके हाथ में रख देती है और ये दोनों डांस करने लगते हैं। सिंड्रेला बहुत खुश थी, उसे यकीन नहीं आ रहा था कि प्रिंस ने मुझे चुना। ये उसकी ख्वाहिश थी कि मेरी शादी प्रिंस से हो जाए क्योंकि इस तरह उसकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन थोड़े समय बाद डांस पार्टी को रुकवा दिया गया क्योंकि तभी महल का एक सिपाही आकर बताता है कि हमारे रॉयल बार्बर की मौत हो गई है। उसकी लाश देखकर लग रहा है जैसे उसकी मौत कैरेज से टकराने की वजह से हुई है और बाद में उसकी लाश पर पत्ते ढक दिए गए, यानी कि उस बार्बर का खूनी इसी महल में है। ये सुनकर सारे लोग काफी घबरा गए। सिंड्रेला और लिटिल काफी परेशान हो जाती हैं कि अगर सारे कैरेजेस को चेक किया गया तो हम पकड़ी जाएंगी क्योंकि जाहिर है हमारे कैरेज पर खून लगा होगा। इसलिए वो चूहे ड्राइवर को अपने पास बुलाकर कहती हैं कि तुम्हें जल्द से जल्द कैरेज को साफ कर देना चाहिए। पर वो तो यहाँ खाने में बिजी था, खास तौर पर चीज जो उसकी फेवरेट थी। अब ये भी बताया जाता है कि बार्बर की लाश के पास से चीज के कुछ टुकड़े मिले हैं, यानी कि जिसने भी उसे मारा है उसे चीज बेहद पसंद है। जो सुनकर चूहा सोच में पड़ जाता है और अपने बारे में सोचकर घबरा जाता है। अब सभी गार्ड्स मिलकर कैरेजेस को चेक करती हैं, पर किसी भी कैरेज पर खून नहीं लगा हुआ था। पता चलता है कि बार्बर की मौत कैरेज से टकराने से हुई ही नहीं, बल्कि उसकी मौत तो पहले ही हो चुकी थी। बस हालात ऐसे बना दिए थे कि सबको यही शक हो कि उसकी मौत कैरेज से टकराने की वजह से हुई है। अब गार्ड्स को बार्बर के घर भेजा गया जहाँ पर उन्हें बहुत सारी लड़कियों के कटे हुए लंबे लंबे बाल मिलते हैं। गार्ड्स आकर प्रिंस को बताते हैं कि काफी टाइम से बार्बर अजीब बात कह रहा था कि मुझे लड़कियों के लंबे बाल पसंद नहीं। जिस भी लड़की के उसे लंबे बाल दिखते वो उन्हें काट दिया करता था। तो हो सकता है कि इसी गुस्से में आकर किसी लड़की ने उसे मार दिया हो। इस सुनकर सिंड्रेला और लिटिल आपस में बातें करने लगी कि अब यहाँ पर उन सभी लड़कियों को बुलाया जाएगा जिनके बाल कटे हुए हैं। सिंड्रेला की बहन समेत वहाँ 5 लड़कियों को खड़ा कर दिया गया जिन सभी के बाल कटे हुए थे। किंग उन्हें कहता है कि हमें सब कुछ सच बताइए कि जब आप उसके पास गयी तो क्या बार्बर का बर्ताव बदला हुआ था और आप लोगों ने गुस्से में आकर उसके साथ कुछ किया था। अब क्योंकि पहले नंबर पर सिंड्रेला की बहन खड़ी हुई थी तो सबसे पहले उससे जवाब मांगा जाता है। अब लिटिल भी सबके बीच से निकलकर बाहर आकर खड़ी हो जाती है क्योंकि वो भी अब इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। सिंड्रेला की सुतेली बहन बताने लगती है कि बार्बर ने जबरदस्ती मेरे बाल काट दिए थे। बार्बर ने कहा था कि प्रिंस को छोटे बालों वाली लड़कियां पसंद है, तो मैंने उसकी बात मान ली। हालांकि मैं कभी ये नहीं चाहती थी कि मेरे लंबे लंबे बाल कट जाएं। वो प्रिंस से पूछती है कि आपको छोटे बाल पसंद है ना, आपके लिए मैंने अपने बाल कटवा लिए, तो अब आप करेंगे ना शादी मुझसे। इस बात से वहाँ खड़ी छोटे बालों वाली लड़कियां भी प्रिंस को कहने लगती हैं कि हमारे बाल तो छोटे हैं, अब तो पसंद है ना हम आपको, अब तो करेंगे ना शादी हमसे। जिस पर प्रिंस ने साफ मना कर दिया कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये सब तो बार्बर ने जानबूझ के किया है। अब सिंड्रेला की बहन कहती है कि आप लोग मेरी बात सुने जरा। सुबह मैं प्रिंस से बात करने आई थी, मैं बाहर जब खड़ी हुई थी तो अंदर से काफी ऊंची आवाजें आ रही थी। उस समय प्रिंस और बार्बर का झगड़ा हो रहा था, इसलिए अब सारा शक प्रिंस पर आने लगता है। तो अब जब प्रिंस से पूछा गया कि आखिर हुआ क्या था तो वो बताने लगता है कि आज सुबह हेयर स्टाइल बनाने बार्बर जब मेरे रूम में आया था तो मुझे उसके सामान में लड़कियों के कटे हुए लंबे लंबे बाल दिखे। मैंने उससे पूछा कि तुमने आखिर लड़कियों के बाल क्यों काट दिए, तो बार्बर ने मुझे बताया क्योंकि मुझे लंबे बाल पसंद नहीं और आज के बाद मैं किसी ऐसी लड़की को नहीं देखना चाहूंगा जिसके बाल लंबे होंगे, क्योंकि इस तरह वो खूबसूरत दिखेंगी, जो चीज मुझे पसंद नहीं। मैं नहीं चाहता कि कोई लड़की प्यारी लगे। बस इस बात को लेकर मेरा बार्बर से झगड़ा हो गया था, जिस वजह से अब उस पर शक और आने लगता है। इसीलिए प्रिंस बताता है कि जिस दौरान बार्बर का खून हुआ यानी 1 से 3 के बीच मैं तो यहाँ था ही नहीं, मैं तो एक पहाड़ी पर बैठा हुआ था। किंग पूछते हैं किसी ने तुम्हें वहाँ बैठा हुआ देखा है, यानी कोई इंसान है जो तुम्हारा एविडेंस बने, बता सके कि तुम वहाँ थे। प्रिंस कहता है कि नहीं, क्योंकि पहाड़ी के आसपास दूर दूर तक कोई नहीं था, यानी कि कोई एविडेंस नहीं था। इसलिए अब प्रिंस पर शक और बढ़ने लगा कि इसी ने ही बार्बर को मारा है। अब यहाँ प्रिंस के बारे में बताया गया कि वो एक लड़की को प्यार करता था, वो भी इसे प्यार करती थी, पर जब प्रिंस ने उसे शादी के लिए पूछा तो उसके बाद से वो गायब हो गई। 1 साल से उसका कोई अता पता नहीं है। हालांकि प्रिंस ने उसे ढूंढने की कोशिश भी की पर वो नहीं मिली। प्रिंस सबको बताता है कि इस बात को लेकर बार्बर मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। उसका कहना था कि मैं ये सारी बात जाकर आपके डैड किंग को बता दूंगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं अपना मुंह
मुंह बंद रखूं तो मुझे रॉयल मिरर दे दो। पर जब मैंने वो देने से मना कर दिया तो बार्बर को गुस्सा आ गया। सुनकर सारे लोग कहने लगते हैं कि इसने ही मारा है बार्बर को, क्योंकि इसके पास तो अच्छी खासी वजह थी उसे रास्ते से हटाने के लिए। तो इसी वजह से प्रिंस को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे वहाँ से ले जाया जाने लगा। पर तभी प्रिंस के कपड़ों में से पौधे का कांटा नीचे गिर जाता है, जिसे लिटल उठा लेती है। वो सोचती है कि प्रिंस के कपड़ों में से कांटा गिरने का मतलब कि वो किसी जंगल जैसी जगह पर गई थी, यानी कि प्रिंस सच कह रहे थे कि मैं पहाड़ी पर गया था। अब इतनी ही देर में यहाँ वही लड़की घुस आती है जो कब से महल के बाहर खड़ी थी। खूबसूरत ना होने की वजह से उसे अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। वो यहाँ प्रिंस के लिए एविडेंस के तौर पर आई थी। कहती है कि मैंने प्रिंस को देखा था, ये 1 से 3 बजे तक पहाड़ी पर अकेले बैठे हुए थे। जो सुनकर किंग काफी खुश हो जाते हैं कि शुक्र है मेरा बेटा खूनी नहीं। इसलिए प्रिंस को छोड़कर वापस पैलेस लाया गया और अब उन पर शक भी नहीं किया जा रहा था। लेकिन ये सारा केस चलते चलते 12 बजने वाले हो गए थे, इसलिए लिटिल और सिंड्रेला काफी परेशान हो जाती हैं। सोचने लगती हैं कि 12 बजने वाले हैं तो हमें चलना चाहिए, क्योंकि जादू के खत्म होते ही हमारे कपड़े बदल जाएंगे, हम असली रूप में आ जाएंगे। इसलिए दोनों जल्दी से महल से भागकर बाहर आ गई। प्रिंस भी इनके पीछे पीछे भागता हुआ आया ताकि सिंड्रेला को रोक सके, पर वो नहीं रुकती, भागती रही, जिस वजह से उसका पैर फिसला, वो वहीं गिर जाती है। उसका एक जूता भी पैर से निकलकर वहीं गिर जाता है, पर क्योंकि देर हो रही थी तो वो बिना जूता पहने ही आगे बढ़। दोनों जल्दी से कैरेज में बैठी और वहाँ से भाग जाती हैं। जैसे ही 12 बजे जादू खत्म हुआ, दोनों अपने असली हुलिये में वापस आ जाती हैं। सिंड्रेला लिटिल को लेकर अपने घर आई। लिटिल भी देखती है कि किस तरह सिंड्रेला के साथ बुरा बर्ताव किया जाता है। उसकी सुतेली मॉम और बहनें खुद काफी अच्छी जगह पर रहती हैं, जबकि सिंड्रेला को घर की छोटी सी जगह पर रखा हुआ है। रात के समय लिटिल को कुछ आवाजें आने लगी। आवाज का पीछा करते हुए वो जब एक जगह पर आई तो वहाँ सिंड्रेला की दूसरी बहन थी, यानी वही जो पार्टी में भी नहीं आई थी। वो यहाँ गार्ड से छुप कर बैठी हुई थी, जो उसे पकड़ने आए थे, क्योंकि सभी गार्ड्स को लगता है कि इसने ही बार्बर को मारा है। तो अब यहाँ सिंड्रेला की बहन लिटिल को अपनी कहानी बताने लगती है कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या था। वो कहती है कि मुझे बार्बर ने लेटर लिखा था कि मैंने तुम्हारे बाल काटने हैं। जब मैं वहाँ पहुँची तो किसी ने पीछे से मुझ पर वार किया, मैं वहीं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आई तो मेरे हाथ के नीचे पत्थर था और सामने बार्बर की लाश पड़ी थी। मुझे लगा कि मैंने ही बार्बर को मारा है। ये बताकर वो रोने लगी। कहती है पर मुझे ये भी लगता है कि मैं ये काम नहीं कर सकती। लिटिल उसे चुप करवा के कहती है अच्छा बताओ आगे क्या हुआ। तो वो बताती है कि मैं डर गई थी, मैंने पकड़े जाने के डर से उसकी लाश को उठाया और जंगल में ले आई। मैं फिर वहाँ रुक कर कैरेज के आने का वेट करने लगी कि जब कोई कैरेज आएगा उसकी लाश को फेंक दूंगी, ताकि सबको यही लगे कि उसकी मौत कैरेज के टकराने की वजह से हुई है। अब उसने अपनी बात पूरी की ही थी कि तब यहाँ पर गार्ड्स आ गए जो सिंड्रेला की बहन को पकड़ लेते हैं। वो लिटिल को कहती है कि तुम्हें तो मैंने अपनी सारी कहानी बता दी, सच बता दिया ना, तो अब तुम इन लोगों को बताओ कि मैंने बार्बर को नहीं मारा। अब हालांकि लिटिल भी अंदर से जान गई थी कि इसने उसे नहीं मारा, लेकिन वो फिर भी सिंड्रेला की बहन को पकड़वा देती है, क्योंकि वो जानती थी कि ये बहुत बदतमीज है, इसका बर्ताव बहुत बुरा है। अब जब सिंड्रेला की बहन को ले जाया जा रहा था तो उसके कपड़ों में से एक ग्लास शूज का टुकड़ा नीचे गिर जाता है, जिसे लिटिल ने उठा लिया। वो पैलेस की ऑफिसर से बात करने लगी कि आखिर ये मैटर कैसे सुलझाया जाए। वो ऑफिसर को कहती है कि आप ऐसा करें, मुझे बार्बर के घर ले जाएं ताकि वहाँ से मुझे कोई सुराग मिल सके। अब जब लिटिल बार्बर के घर आई तो उससे यहाँ कुछ और नई चीजें पता चलती हैं, जैसे कि वहाँ बार्बर के अलावा किसी और के खून की बूंदें भी थी और वहाँ पर हर जगह बड़े बड़े बालों की चोटियां लटकी हुई थी। अब यहाँ लिटिल के सामने अपने पास्ट और फ्यूचर देखने की ताकत से कई सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। इसलिए वो ऑफिसर को कहती है कि प्लीज इस केस को सॉल्व करने में आप मेरी मदद कर दीजिए। अगले दिन सिंड्रेला जब अपने घर पर काम कर रही थी तो यहाँ प्रिंस अपने गार्ड्स के साथ आ जाते हैं। अब ऑफिसर उसके पास ग्लास का वही जूता लेकर आता है। कहने लगा कि हम शहर की हर लड़की को ये जूता पहना कर देख रहे हैं, उस लड़की को ढूंढ रहे हैं जो कल रात पार्टी में आई थी, जिसे प्रिंस ने शादी के लिए पसंद किया था, और ये जूता उसी पैर में ही फिट आएगा क्योंकि ये उसी का है। अब जैसे सिंड्रेला ने वो जूता पहना उसे एकदम फिट आ जाता है, जिससे सब लोग समझ जाते हैं कि सिंड्रेला ही वो लड़की है जिसे प्रिंस ने पसंद किया था, और तभी प्रिंस उसकी तरफ बढ़ने लगता है। इस वजह से सिंड्रेला खुश हो ही रही थी कि तभी यहाँ पर लिटिल आई, जिसे सारे सच का पता लग गया, और यहाँ वो सबको बताने लगती है कि असल में बार्बर का हत्यारा और कोई नहीं बल्कि सिंड्रेला ही है। सिंड्रेला कहती है मैंने किसी का खून वो नहीं किया, और तुमने मुझे कब देख लिया उसको मारते हुए। जिस पर लिटिल यहाँ सारी बात क्लियर करने लगी कि उस दिन तुम अपने कबूतर के साथ अपने जूते को भी दफन कर रही थी, है ना, और मैं सब सच जान गई हूँ, तो तुम ही बता दो अब सब कुछ सच। ये सुनकर अब कुछ सिंड्रेला बताने लगती है कि वो बार्बर मेरे भी बाल काटना चाहता था, क्योंकि उसने मेरे बाल देखकर अंदाजा लगा लिया था कि मैं खूबसूरत हूँ, इसलिए अब मेरे बाल कट जाने चाहिए। वो कहती है कि बार्बर ने मुझे झूठ कहा था कि वो मुझे बहुत खूबसूरत बना देगा, लेकिन मैं जब उसके घर पहुंची तो उसने मेरे बाल काटने के लिए कैंची उठा ली। ये
देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैंने पीछे से आकर पत्थर से उस पर वार किया, पर वो हमला इतना जोर से हो गया कि बार्बर की वही मौत हो जाती है। मैं डर गई कि कहीं मैं पकड़ी ना जाऊं, इसलिए मैंने सारा शक अपनी सुतेली पागल बहन पर डालना चाहा। मैंने बार्बर की तरफ से उसे खत लिखा ताकि वो यहाँ आ जाए। तब हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। वो जैसे बार्बर के घर आई, मैंने पीछे से अपनी बहन पर हमला कर दिया, जिससे वो बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। मैंने फिर पत्थर उसके हाथ के नीचे रख दिया ताकि जब उसे होश आए तो वो यही सोचे कि मैंने ही बार्बर को मारा है। फिर वो इस छोटे सी ग्लास शूज के टुकड़े के बारे में बताती है कि वो विच एक बार पहले भी मुझसे आकर मिल ली थी। उसने जब मेरे पैरों में पुराने जूते देखे तो मुझे ग्लास वाले ये नए जूते दे दिए, पर जब मैं जंगल में भाग रही थी तो मेरा जूता टूट गया और ये टुकड़ा वहीं गिर गया। अब मैं अपना ये जूता और कबूतर जब दफन कर रही थी तो तब लिटिल मैं तुमसे आकर मिली, जिसके बाद वहाँ जादूगरनी आई और उसने हम दोनों के कपड़े बदल के रख दिए। अब कपड़े तो हमारे पास नए थे लेकिन जूते नहीं, इसलिए दूसरी विच वहाँ पर आई और उसने हमें नए जूते फिर से दे दिए। अब इस तरह लिटिल ने इस केस को समझदारी से सॉल्व करके किलर का पता लगवा लिया था। अब सिंड्रेला के पैरों पर होने वाला जादू भी खत्म हो गया, इसलिए उसके पैर और जूते वापस असली रूप में आ गए, जिस वजह से वो पकड़ी गई क्योंकि उसके पैर जख्मी थे। इसलिए अब उसे यहाँ गिरफ्तार कर लिया जाता है। प्रिंस हैरान था। वो लिटिल से पूछता है कि आखिर तुम्हें इतनी सारी चीजें कैसे पता है और कैसे तुमने इस केस को सॉल्व किया। तब लिटिल कहती है कि सिर्फ यही नहीं बल्कि अभी भी कुछ चीजें बाकी हैं। वो प्रिंस के पास जाकर कहती है कि वो लड़की जिससे आप प्यार करते थे, जो आपकी प्रेमिका थी, 1 साल पहले वो गायब हो गई थी ना, जानते हैं उनके साथ क्या हुआ? लिटिल फिर बताती है कि जब मैं बार्बर के घर गई थी तो वहाँ मुझे किसी और की खून की बूंदे भी दिखी जो सिंड्रेला की नहीं थी, क्योंकि वो काफी पुरानी थी। उससे मैं सारी बात समझ गई कि आपकी वो लवर बार्बर के पास गई थी, जिसने जबरदस्ती कैंची लेकर आपकी लवर के बाल काटने की कोशिश की। पर जब आपकी लवर ने ये चीज रोकने के लिए बार्बर से लड़ाई की तो उसके बाल भी कट गए, साथ ही चेहरे पर भी बड़ा सा कट लग गया, जिसके साथ ही वहाँ प्रिंस की लवर को लाया गया, जो और कोई नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसे बदसूरत कहा जा रहा था और महल के अंदर जाने नहीं दिया गया था, जिसने प्रिंस को पहाड़ों के ऊपर देखा था। यहाँ वो प्रिंस को बताती है कि मैं उसके बाद आपसे इसलिए नहीं मिली क्योंकि जान गई थी कि आप मुझे एक्सेप्ट कभी भी नहीं करेंगे। अब मैं इतनी बदसूरत जो हो गई हूँ। इस पर प्रिंस जवाब देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है, तो तुम्हारी शक्ल सूरत से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर वो कहती है कि नहीं, मैं तो आपके काबिल नहीं, और दूसरा अब मैं भी आपसे प्यार नहीं करती। ये सुनकर लिटिल कहती है अगर तुम प्रिंस से प्यार ही नहीं करती तो उस दिन पहाड़ों पर क्या कर रही थी, जिससे ये सच खुलता है कि वो भी आज तक प्रिंस को ही प्यार करती है। एक बार फिर ये दोनों साथ हो गई, इनकी शादी हो जाती है और ये खुशी खुशी लिटिल को अलविदा कहते हैं। उसका शुक्रिया अदा भी किया गया कि उसने केस को इतने अच्छे से सुलझाया, जिसके बाद लिटिल अपने आगे के सफर पर निकल गई ताकि और एडवेंचर कर सके। और इसी के साथ ये शानदार कहानी इधर ही खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। बाकी अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।